नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से। तो आज देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 आज ऑलरेडी गैप अप के साथ ओपन हुआ 13,012 के आसपास। हाई भी सुबह ही लगाया था इसने, आप देख सकते हैं अराउंड 1 PM के अराउंड। आप देख सकते हैं 13,035 के अराउंड का यहाँ पे हाई था। मार्केट गैप अप के साथ ओपन होते गिरी यहाँ पे। फिर से हमने देखा थोड़ा सा मार्केट में हमें तेजी आती हुई देखने को मिली। और आप क्लोजिंग बेसिस पे देख सकते हैं 18 पॉइंट के नेगेटिव के साथ आज ये क्लोज हुआ है 12,968 पे, 12,968 पे यहाँ पे हमें निफ्टी 50 की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। निफ्टी 50 डाउन था तो BSE सेंसेक्स भी आपको पता है ऑलरेडी इसमें भी 30 टॉप कंपनीज हैं, तो ये भी हमें 110 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिला 44,149 पे। तो सबसे पहली न्यूज़ है बर्गर किंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, बर्गर किंग सभी को पता होगा कि बर्गर किंग कितना बड़ा ब्रांड है। तो इसका IPO अभी आने लग गया है। आप देख सकते हैं बर्गर किंग इंडिया सेट्स ₹59 to 60 प्राइस बैंड फॉर ₹810 करोड़ IPO। तो ये इनका IPO स्टार्ट हो जाएगा 2 दिसंबर से। तो दोस्तों, अभी आपको पता मार्केट वैसे ही ऑल टाइम हाई पे चल रही है, फिर भी आपको क्या करना है वो अपने प्रूडेंस से यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। तो मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं द प्रपोज्ड IPO विल सी द कंपनी रेज ₹810 करोड़। तो कंपनी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रही है, उसको डे टू डे कैश की जरूरत है, जिसके लिए उसको इस IPO को लेके आना पड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹450 करोड़, वाइल द प्रमोटर एंटिटी QSA एशिया PTE लिमिटेड विल सेटअप टू 60 मिलियन शेयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिटेल कोटा है उसके लिए 10% स्टेक है। आप 10% के लिए रिटेल कोटा में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑलरेडी हमारे पास GDP से रिलेटेड भी डेटा आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप चाहें तो अभी इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके यहाँ पे पैसा लगा भी सकते हैं। हाँ, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है। बट थोड़ी सी सिचुएशन क्या हो चुकी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, और कोविड के कारण कहीं कहीं भी आपको पता नाइट कर्फ्यू लग गया, जैसे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लग गया, या फिर MP और गुजरात में भी कुछ कुछ जगह पे नाइट कर्फ्यूज लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा कोविड का एक सिचुएशन है जो थोड़ी सी टफ है, जो इसलिए इसको थोड़ा सा मुझे जो डाउट लग रहा है वो कोविड का ही लग रहा है। और थोड़ा सा ऑल टाइम मार्केट जो हाई के पास है, क्योंकि अभी मार्केट का PE बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया 30 से। तो थोड़ा सा जब मार्केट का PE भी 30 से ऊपर जाता है तो मार्केट एक बहाना ढूंढती है गिरने का। तो थोड़ा सा आप चाहें तो फोकस में रखिए इसको। बाकी आप लोगों को लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है बर्गर किंग में तो आप लास्ट दिन देखिए, लास्ट दिन तक किस हिसाब से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करना। नेक्स्ट न्यूज़ है तो आप देख सकते हैं लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑन लोन मोरेटोरियम हाईलाइट्स हियरिंग ऑफ पेटिशन सीकिंग इंटरेस्ट वेवर टू कंटिन्यू ऑन December 2। तो अभी ये बेसिकली 2 दिसंबर को से मैटर कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन November 27 हियर्ड पेटिशन सीकिंग इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग द लोन मोरेटोरियम पीरियड। द बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस अशोक भूषण R Reddy एंड मिस्टर शाह विल रिज्यूम हियरिंग द मैटर ऑन December 2 व्हेन इट विल मोस्टली लाइक कंक्लूड द हियरिंग। तो हो सकता है कि 2 तारीख को ये फाइनल कंक्लूडिंग हमें होता हुआ देखने को मिले। तो 2 दिसंबर की डेट को आपको एक बार फोकस में रखना है। तो हो सकता है 2 दिसंबर के दिन हमें मार्केट में भी, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी दोनों तरफ लेवल में उछाल आता हुआ, जब गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अभी आप चाहें तो अब आप 2 दिनों के लिए बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। बकरंगी गेंस 28% इन 2 डेज आफ्टर रोलिंग बैक अमालगामेशन स्कीम। तो बकरंगी के स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको पता है बकरंगी का स्टॉक भी बैनिंग स्टॉक बन चुका है, बट कंपनी के ऊपर जो एलिगेशन लगे थे वो सारे गलत प्रूव हुए। बट फिर भी बकरंगी को जिस हिसाब से स्पीड पकड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पकड़ी। आप देख सकते हैं फिर से बकरंगी जो उसका 52-53 रुपीज़ का हाई है वहाँ की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। तो आज 14% की हमें तेज़ी देखने के आसपास मिली यहाँ पे, और 39.70 BSE के पास हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। देखना होगा दोस्तों, कंपनी तो वैसे अभी इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बट अभी यहाँ पे कंपनी का पूरा इन्वेस्टर से जो विश्वास है वो नहीं आया। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने आ नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। आप चाहे बकरंगी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज ग्रीव्स कॉटन एडवांसेस 17% इन 2 डेज एज प्रमोटर इंक्रीज टेक इन फर्म। तो ग्रीव्स कॉटन के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी जैसे मैंने देखी है, जहाँ पे इसके मैंने लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखे हैं तो ये नेगेटिव में ही देखने को मिल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक बाई किया, तो हो सकता है यहाँ पे कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें आने की संभावना हो। तो आप कंपनी को आप चाहे तो अभी वॉच लिस्ट में रखिए। हो सकता है कि बाद में ये स्टॉक हमें और अच्छा हुआ देखने को मिले, बट अभी के हिसाब से, बाइंग के हिसाब से आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लेना। बट मैं यही कहना चाहता हूँ अभी आप जस्ट इसको वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो टाटा पावर से रिलेटेड है। तो टाटा पावर रेजेज ₹1000 करोड़ वाया डिवेंचर्स। तो टाटा पावर ने यहाँ पे
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की हेल्प से 1000 करोड़ आप देख सकते हैं जो रेज़ किया है। तो ये टाटा पावर के लिए अच्छी न्यूज़ है। आपको था टाटा पावर टाटा की कंपनी से, टाटा की कंपनी से मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तभी आप टाटा की किसी कंपनी में पैर रखिए। नहीं तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब के लिए आप कोई भी टाटा की कंपनी में जाइए, पहले उसके फंडामेंटल देखिए। इवन टाटा पावर भी अभी के हिसाब से जिस रेट पे अभी अवेलेबल है वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग रेट है। आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रिसेशन हिट्स इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.5% इन Q2। तो दोस्तों रिसेशन का डेटा भी आ चुका, आप देख सकते हैं, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी ऑलरेडी 7.25% आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। तो यही कहना चाहता हूँ, अभी के लिए आप मार्केट भी बहुत हाई पे चल रही है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले सकती है। आप देख सकते हैं इंडिया इज ऑफिशियली इन रिसेशन। इस बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, यहाँ पे साफ देख सकते हैं द कंपनी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सेकंड द इकोनॉमी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सेकंड सक्सेसिव क्वार्टर। लगातार दूसरे क्वार्टर में हमें यहाँ पे जो इकोनॉमी है कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। आप देखते हैं इंडिया की जीडीपी 7.5% तक डिक्लाइन हो चुकी है इन सितंबर क्वार्टर। शोर्ट गवर्नमेंट डाटा रिलीज ऑन फ्राइडे, इंडियन इकोनॉमी हैड ग्रोन एट द रेट ऑफ 4.4% इन द ईयर एगो। तो एक साल पहले ये हमें 4.4% के आसपास देखने को मिल रही थी, जो अभी आप देख सकते हैं 7.5% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। अशोक लेलैंड रीनेम्स ऑप्टेयर एज स्विच मोबिलिटी अनेबल्स ग्लोबल ईवी प्लान। तो जो इनका ग्लोबल ईवी प्लान है उसके लिए बेसिकली इन्होंने, आप देख सकते हैं, ऑप्टेयर ग्रुप लिमिटेड के साथ इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपना जो पार्टनरशिप है उसको एक्सटेंड किया। एज आप देख सकते हैं इट्स मेजोरिटी ओन्ड यूके आर्म हैज़ बीन रीनेम्ड स्विच मोबिलिटी एज पार्ट ऑफ इट्स ड्राइव टवर्ड्स ईवी, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड न्यू मोबिलिटी सर्विस। विद द प्रपोज न्यू स्ट्रक्चर स्विच विल बी पोजिशन टू बिकम अशोक लेलैंड्स ग्लोबल आर्म फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशन। तो आपको पता दोस्तों, इवन टेस्ला की तरफ से हमने देखा था, एलोन मस्क जी ने भी बोल दिया है कि वो भारत में आने की इंटरेस्टिंग है। अगर ये, क्योंकि वो जो उनकी कंपनी है टेस्ला, आपको पता ही है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ डील करती है। अगर अशोक लीलैंड भी अगर ईवी में कहाँ जाना शुरू हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो इसमें भी हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक स्टॉक्स हैं, एक्साइड, अमर राजा, वहाँ पे भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट ये सारी लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आप इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी बोली हैं, अशोक लेलैंड, एक्साइड और अमर राजा। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो एड्स नियरली 90 मिलियन सब्सक्राइबर इन 2019। वहीं पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लॉसेस ओवर 80 मिलियन ट्राई। तो ट्राई का डाटा है जिसमें इन्होंने बोला है, आप देख सकते हैं 27 नंबर का ये बेसिकली डाटा है, अपडेट है। यहाँ पे रिलायंस जियो ने ऐड किए हैं शानदार 90 मिलियन सब्सक्राइबर 89.9 के आसपास। वहीं पे वोडाफोन आइडिया को लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली जो लास्ट ईयर का लॉस था वो था सुप्रीम कोर्ट की जो इनको फटकार के ऊपर फटकार पड़ रही थी एजीआर के कारण। तो अभी देखना होगा इस साल के डाटा, जो इस साल का डाटा भी हमें कब से देखना होगा वोडाफोन और एयरटेल का, आफ्टर सितंबर। क्योंकि आपको पता होगा 2 सितंबर के आसपास हमने ये जो लैंडमार्क डिसीजन आया था जहाँ पे इनको 10 ईयर का टाइम पीरियड मिला था दोनों वोडाफोन आइडिया को। तो उसके बाद हमें एक बार डाटा इनका चेक करना पड़ेगा कि किस हिसाब से वहाँ पे सब्सक्राइबर का एडिशन हो जा रहा है या डिलीशन हो रहा है, क्योंकि उससे पहले तो सारी चीज़ें इन कंपनीज़ के लिए नेगेटिव थी। आप देख सकते हैं रिलायंस जियो ने यहाँ पे ऐड किए हैं, वहीं पे वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सब्सक्राइबर लॉस हुआ था 2019 में। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स एडटेक हेल्थ केयर फर्म टू जनरेट रेवेन्यू। तो वो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया यहाँ पे लगातार अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंट प्लान लेके आ रहा है। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राई वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 1.2 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर इन अगस्त। तो इन्होंने बेसिकली लॉस ही हुआ था अगस्त तक। मैं ये कह रहा हूँ सितंबर के बाद से हमें देखना होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किस हिसाब से यहाँ पे इनके डाटा में अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट होती मिलती भी है या नहीं, उसके हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। वोडाफोन आइडिया पार्टनर एडटेक फर्म्स अपग्रेड उडेमी एंड पेडागोया। अब देख सकते हैं हैंड साइंड अप वेलनेस कंपनी सच एस एम फाइन क्योर डॉट फिट एंड 1mg एज द कैश स्टेप कंपनी लुक्स एट ए न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम वेरियस सेक्टर। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ जो बेसिकली एडटेक क्या है, एजुटेक की से रिलेटेड जो फर्म्स होती हैं उनके साथ टाई अप किया है। तो वोडाफोन ने आगे आप देख सकते हैं हवलर, फिजिकल एंड यूनिमार्ट के साथ भी जहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस रिलेटेड हेल्प के लिए टाई अप किया है। द टेलको प्लान्स टू ऑनबोर्ड मोर पार्टनर्स इन द एरिया टू ऑफर एक्सक्लूसिव सर्विस टू कस्टमर। तो यहाँ पे कंपनी लगातार, लिख के बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लगातार अपने आप को यहाँ पे अच्छा बेहतर बनाने की ट्राई कर रही है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में कितना ये एवोल्यूशन अपना सक्सेसफुल लेके जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो एयरटेल सीईओ बिट्टल कॉल्स ऑन गवर्नमेंट टू कीप 5G स्पेक्ट्रम प्राइस अफोर्डेबल। तो इन्होंने बोला है कि
वोडा जो एयरटेल के सीईओ हैं, ठीक है, गोपाल बिट्टल जी, उनकी तरफ से बोला गया कि ये जो प्राइसेस हैं 5G के, वो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है वो अफोर्डेबल होने चाहिए, ताकि ये कंपनीज जो एयरटेल है या फिर और भी जो कंपनीज इसको लेना चाहती है वो इजीली इसको एक्वायर कर सके। ये इतने हाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों सुप्रीम कोर्ट से AGR की मार भी झेल रही हैं, वो भी इनको हर साल इनको पैसा चुकाना है 10 साल में। तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम इनकी रीच से ही बाहर हो जाए ताकि ये 5G में जा ही ना सके। तो देख सकते हैं भारती एयरटेल हैज़ रीइटरेटेड इट्स डिमांड फॉर अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम विच इट हैड सेट विल इनेबल टेलकोस टू इन्वेस्ट इन नेटवर्क विच विल रन हेल्प इन रीएशनलाइजेशन ऑफ द डिजिटल इंडिया विजन। तो बेसिकली ये डिजिटल इंडिया विजन को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो इसलिए भी ये कंपनी चाहती है कि इनको एक अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। सारी न्यूज़ थी जो मैंने आज की कवर कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।